चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 है ना, टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन का 5वां सीरीज यहाँ पे 5वां नंबर आ चुका है और यूनिट नंबर 1 टू है ना 11 केमिस्ट्री का था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन मानपुर जिला का है। मानपुर जिला वार्षिक परीक्षा 2026 में 2026 मतलब अभी 2026 में मानपुर जिला में एक क्वेश्चन जो है 11th क्लास के केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी सांद्रता है, कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो टेम्परेचर पर निर्भर करती है, तापमान पर क्या करता निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है ये बताना है। पहला ऑप्शन है मोलरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता, दूसरा है मोललिटी जिसको हम लोग बोलते हैं मोललता, तीसरा है आपका मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं मोल प्रभाज, और चौथा नंबर में है नॉर्मलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है नॉर्मलता होता है। तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे आपको बता दूं कि इसका मीनिंग्स क्या होता है। आपको पता होगा जैसे देखिए मोलरता मोलरता और आपका मोललता क्या होता है समझा दूं। जैसे मेरे पास मान लो की बात एक है ना, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो की बात मैंने ये 1000 ये है ना 1000 ग्राम ले लिया है, ग्राम भी ले सकता हूँ, 1000 ग्राम ले सकता हूँ, या ये इसके लिए रहेगा, और या हम ले सकते हैं 1000 ml में बात करूं तो इसके लिए रहेगा मोलिटी के बारे में। मान लो मैं इसे मान लो की बात हम लोग क्या करेंगे, मान लो की बात 36 ग्राम हमने क्या कर दिया C6H12O6 ग्लूकोज को इसमें मैंने डाल दिया है। 36 ग्राम ग्लूकोज को मैंने इसमें 1000 ml या 1000 ग्राम में डिजॉल्व कर दिया है। तो मैं इसका मोल कैसे निकालूंगा, तो N बराबर क्या होगा W अपन क्या होगा M होगा। तो W गिवन मास है, क्या है आपका गिवन मास है, तो ये आपका गिवन मास कितना दिया दे रखा है 36 दे रखा है, और ये M क्या है आपका मोलर मास है, क्या है मोलर मास है। तो मोलर मास इसका कितना होता है, ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो यहाँ पर 180 कर रख देंगे, तो ये 1 ज़ा 0 और आपका 2 ज़ा, तो ये 1 ज़ा और ये 5 ज़ा, तो 1/5 बराबर क्या होगा 0.2, इसकी मोलरिटी कितनी हो गई 0.2। तो अगर बात करूँ मैं दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे अपन बोल सकते हैं प्रति प्रति लीटर है ना, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या हो सकती है, किसके लिए मोलारिटी के लिए। अब मोलारिटी में क्या हो सकता है कि प्रति किलोग्राम है ना, एक में वॉल्यूम लेते हैं, मोलारिटी में वॉल्यूम लेते हैं, और मोलारिटी में क्या लेते हैं हम लोग है ना मास लेते हैं, ठीक है द्रव्यमान लेते हैं उसको। तो प्रति किलोग्राम क्या हो जाएगा, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या जो होती है वो क्या होती है ना मोललता होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मोलालिटी बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन के बारे में भी आपको पता होगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ है ना, टोटल नंबर ऑफ क्या सल्यूट या सॉल्वेंट के मोलों की संख्या या विलियन के अंदर में जितने भी कंपोनेंट है उसमें उपस्थित सभी है ना कुल मोलों की संख्याओं का क्या होता है एक प्रकार का ये अनुपात होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो क्या बोलेंगे किसी विलियन की जो मोल प्रभाव होता है उस विलियन में उपस्थित उसके किसी एक घटक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या क्या होता है अनुपात होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसकी इकाई जो होती है क्या होती है ना मोल पर लीटर होता है, इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि एक अनुपात होता है, एक राशि होती है। और एक आपका जो है नॉर्मलता है, तो नॉर्मलता क्या होती है, क्या होता है प्रति किलो है ना सॉरी प्रति लीटर विलियन है ना, प्रति लीटर आयतन वाले या विलियन में घुले हुए विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी को बड़ा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको है ना इसको बड़ा एम से, इसको छोटा है ना एम से, ये बड़ा एन से, और ये इसको रिप्रेजेंट करें ऐसा करेंगे, इसको एक्स एन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको टोटल्स यूनिट्स है ना, इसके डेफिनेशन के बारे में बता दिया। फार्मूला आपका कर लोगे, मोलरता बराबर या मोललता बराबर क्या हो जाएगा विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, और विलियन का भार क्या हो जाएगा, विलियन का या विलायक का भार क्या हो जाएगा किलोग्राम में हो जाएगा। और ये तो आपको पता हो गया विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा विलियन का कुल है ना विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और ये क्या हो जाएगा विलेय पदार्थों है ना, विलेय पदार्थों के
ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका विलयन का आयतन क्या हो जाएगा लीटर में। ये मैं आपको बता दिया। अब पूछ क्या रहा है कि कौन सी सांद्रता जो है तापमान पर निर्भर करती है, मतलब तापमान पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि आयतन जो है तापमान बदलने पर क्या करता है, बदल सकता है। अगर तापमान को अगर बदल दें तो आयतन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए मोलरता तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये देखो ये भी आयतन आयतन से संबंधित है, इसका संबंधन है ना, ये भार से संबंधित है, और ये क्या है आपका मोलरिटी क्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि मोलरता आयतन तापमान बदलने पर बदल सकता है, इसलिए मोलरता तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि बात द्रव्यमान के बारे में बात करूं तो द्रव्यमान जो है ताप से प्रभावित नहीं होता, द्रव्यमान जो है ताप से प्रभावित नहीं होता। जैसे अपने पास वाटर है, वाटर का कितना होता है 18 होता है, 18 है। अब हमारे पास मान लो की बात 1000 ड्रॉप्स है, 1000 ड्रॉप्स है, और अपने पास 1 ड्रॉप्स है, एक बूंद वाटर है और 1000 ड्रॉपर है। हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो एक जो ड्रॉप वाटर रहेगा उसका भी मास कितना होगा 18 होगा, और है ना, और सभी का अपन बोलेंगे उसका भी क्या होगा, अलग अलग वाटर ड्रॉप्स का अलग अलग होगा। मतलब 18 मतलब फिक्स है, एक वाटर ड्रॉप्स का 18 ही होता है। समझ में आ रहा है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। और मोल पर अब याद रखना कि मोल प्रभाज जो होता है वो मोल पर आधारित होता है ना। मोल जो है तापमान से नहीं बदलते। मोल का मान जो है, जैसे कि मोल का मान क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, तो वो टेम्परेचर पे वो चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम जो है मोलरता के साथ संबंध रखता है, इसलिए बदल सकता है, इसके ऊपर डिपेंड रहता है। मोलरिटी जो होती है वो भार के ऊपर डिपेंड करता है, वो नहीं बदलेगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन भी क्या करेगा, है ना, मोल फ्रैक्शन भी क्या करता है, आपको बता चुका हूँ मैं कि तापमान से नहीं बदलते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन तापमान पर क्या करता नहीं बदलता है। और याद रखना कि नॉर्मलता भी जो होता है वो विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, इसलिए नॉर्मलिटी भी तापमान के साथ क्या कर सकता है, बदल सकता है। तापमान के साथ क्या कर सकता है, बदल सकता है। ये वाला भी बदल सकता है। तो अपन ऐसे अगर मान लो अगर है ना, अगर मैं हम लोग क्या करें ऑप्शन के बारे में बात करें तो ई ऑप्शन अब यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है और आपका डी ऑप्शन भी दोनों क्या कर सकता है, यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक है, बदल सकता है। अगर ये नहीं रहेगा तो उत्तर ये है, और ये अगर है तो दोनों आ सकता है आंसर में, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा 5 एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, डिटेल हो गया। और कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपका अंदर का जो भी चीज़ जो है वो आपको इजी वे में क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा 6वां। 11th और 12th की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट सोल्यूशन अगर प्राप्त करना है तो गुरुजी नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल एंड आरसीसी रवि सर केमिस्ट्री क्लासेस या आरडी ब्रांड केमिस्ट्री क्लासेस, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन में जो कोर्स हमारा बना हुआ है वहाँ आप जाकर जो है कंप्लीट सिलेबस को आप कवर कर सकते हो और अपनी केमिस्ट्री को काफ़ी हद तक जो है बूस्ट कर सकते हो और अच्छा मार्क्स भी ला सकते हो। पिछले बार हमारे यहाँ से क्लासेस से 2 लड़कियों ने मानसी साहू और कुसुम साहू ने 100 ऑफ 100 केमिस्ट्री मार्क्स प्राप्त किए हैं 2026 में। थैंक यू।